हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लासेज हमारी रीड लेवल 2 हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और आज की क्लासेस कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज़, कल की जो हमारी क्लास थी वो थी जैन धर्म और आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म। आज की हमारी क्लास का कौन सा टॉपिक है भी? बौद्ध धर्म। महात्मा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का जन्म 563 ईस्वी में बैसाख पूर्णिमा के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में साल वृक्ष में नीचे हुआ था। कहाँ पे हुआ था भी? जो इसका महात्मा बौद्ध धर्म का जन्म 563 ईस्वी पहले बैसाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन, जो कहाँ पे है, नेपाल में है, और साल वृक्ष के नीचे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? दुशोधन। इसके पिता का क्या नाम था भी? सुधोधन। और इसकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। और जन्म के 7वें दिन इसकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इसकी माता के मृत्यु के बाद मौसी व सौतेली माँ, उनके प्रजापति गौतमिका ने इनका लालन पालन किया। किसने किया भी? महात्मा बुद्ध का इसकी माता की मृत्यु के बाद में इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। और इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसके बचपन का क्या नाम था भी? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान साधु। इन्होंने कुछ साधुओं ने सिद्धार्थ के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी भी? कि वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान साधु बनेंगे। कौटिल्य और काल देवल ने इनके बुद्ध बनने की भविष्यवाणी की थी। किसने भी? इसकी भविष्यवाणी किसने की थी? कौटिल्य व काल देवल ने। और उन्होंने क्या कहा था कि वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान साधु बनेंगे। पत्नी का क्या नाम था? जो महात्मा बुद्ध है, इसके पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था भी? यशोधरा कौटिल्य गणराज्य की राजकुमारी थी और इसके पुत्र राहुल। ज्योतिषी के भविष्यवाणी के मैनेजर ने मिसलमता को सभी वस्तुओं का उपलब्ध कराएगी और इनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। इनकी जो महात्मा बुद्ध है यानी कि सिद्धार्थ है, उनका जन्म उनकी जो विवाह था वो किस आयु में हो गया था? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 4 दृश्य जिनके सिद्धार्थ ने केवल परिवर्तित किया और सांसारिक मोहमाया त्याग कर इन्हें संन्यास ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया। जो सिद्धार्थ है, इन्होंने कुछ परिवर्तित किया और उन्हें सांसारिक मोहमाया में त्याग कर इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए क्या हुए भी? ये प्रेरित हुए। बुद्ध शक्ति, एक नर्तक, व्याधिग्रस्त और प्रशंसा मुद्रा का एक सन्यासी। इन्होंने किस किस के लिए प्रेरित किया भी? जो वृद्ध व्यक्ति है और व्याधिग्रस्त मनुष्य है, एक नर्तक है और प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी। ये उनके जीवन में प्रथम 4 घटनाएं मानी जाती हैं। कि क्या जो उनके जीवन में क्या मानी जाती हैं भी? 4 घटनाएं मानी गई। कौन कौन सी? एक वृद्ध व्यक्ति, व्याधिग्रस्त और एक मृतक और प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी। सिद्धार्थ के लगभग 29 वर्ष की आयु में रात्रि में सबको सोते हुए छोड़कर ग्रह त्याग दिया था। और बौद्ध धर्म की यह घटना महाविभिषिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भी? महाविनिकर्षण कहलाती है। इन्होंने जो सिद्धार्थ थे वो लगभग 29 वर्ष की आयु में ही रात को सबको छोड़कर इन्होंने क्या कर दिया था? घर को त्याग दिया था। और ग्रह त्याग के बाद इन्होंने गोरखपुर की समीप अनुमा नदी के तट पर इन्होंने संन्यास धारण किया। कहाँ भी? गोरखपुर के समीप अनुका नदी के तट पर इन्होंने क्या किया? संन्यास धारण किया।
वैशाली के आकार कालम ने इन्होंने प्रथम गुरु बने जिन्होंने सादे दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बाद में इन्होंने राजगृह और उदय राजपूत में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ भी इन्होंने जो वैशाली के आलार कालम ने इन्होंने क्या थे भी इनके प्रथम गुरु थे। इनके प्रथम गुरु कौन थे भी वैशाली के आकार कालम में। और इनकी जो शिक्षा ग्रहण थी उसके बाद में इन्होंने राजगृह के उदय रामपूत ने इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ भी उदय रामपूत में इन्होंने क्या की थी शिक्षा प्रदान की थी। सिद्धार्थ को सारनाथ के निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 48 दिन तक समाधि धारण करने के उपरांत वैशाख पूर्णिमा को रात को लगभग 35 वर्ष की आयु में कैवल्य के प्राप्ति की। क्या किया भी इन्होंने जो सिद्धार्थ है उन्होंने सारनाथ में निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के 48 दिनों तक इन्होंने समाधि प्राप्त की। कितने दिनों भी 48 दिनों ने इन्होंने समाधि धारण की थी। और इसके बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को लगभग 35 वर्ष की आयु में ये कैवल्य ज्ञान को धारण किया। किसका ज्ञान को धारण किया भी कैवल्य ज्ञान को प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान प्राप्ति के सिद्धार्थ बुद्ध भी कहलाए। और एक वृक्ष के समर से बोधि वृक्ष और बोध गया कहलाया। क्या कहलाया भी बोधि वृक्ष और बोध गया कहलाया। बौद्ध धर्म में इन्होंने ज्ञान प्राप्त होने की घटना और संबंधित भी कहा गया है। जो बौद्ध धर्म है इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की होने की घटना को क्या कहा गया है इन्होंने संबोधि भी कहा गया है। वृक्ष के पश्चात उन्होंने सारनाथ के हिरण्य वन में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया। जो 5 क्या दिए भी इन्होंने कि जो बुद्ध है उनका प्रथम उपदेश था वो सारनाथ के हिरण्य वन में इन्होंने 5 ब्राह्मण को दिया था। 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे भी कौटिल्य, आज, साजी, वस्प और वैद्रीय को दिया था। जो पूर्व में और वेला और उनके साथ तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने 6 वर्ष की आयु में तपस्या के बाद भोजन ग्रहण करने के उन्हें पथ भ्रष्ट समझकर छोड़कर चले गए थे। कब भी 6 वर्ष की आयु में इन्होंने तपस्या के बाद भोजन ग्रहण किया था और पथ भ्रष्ट समझकर वह क्या गए थे छोड़कर चले गए थे। फिर है बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा माधवी के उपदेश दिए। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश किए। जो कौशल की राजधानी थी वो क्या थी भी श्रावस्ती थी। और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। अश्वजित, उपाली, मोदलायन और श्रेयपुत्र और आनंद बुद्ध के पश्चात 5 शिष्य थे। कितने शिष्य थे भी इनके 5 शिष्य थे। और बिबिम्बार उदयन एन परचेनिज ने इन्होंने अनुयायी शासन थे। आनंद के उपाली में इनके प्रधान शिष्य थे। जो आनंद व उपाली उनके क्या शिष्य थे भी प्रधान शिष्य थे। 45 वर्ष तक इन्होंने प्रचार प्रसार के बाद 80 वर्ष की आयु में 443 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के उनका बुद्ध का क्या हो गई मृत्यु हो गई। कब भी 443 ईस्वी पूर्व में और कहाँ भी कुशीनगर में इनकी वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध की मृत्यु हो गई। और कितनी आयु तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया था भी 45 वर्ष की आयु में। और फिर 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुवृष और सुबध को दिया था जिनका अपना अंतिम शिष्य था। इनका अंतिम शिष्य कौन था भी सुबच और सुबध। तपस्वी और कालिक बुद्ध के प्रथम बुद्ध अनुयायी थे। एक अनुश्रमी की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर में उपदेशों के 8 भागों में इन्होंने बांटा है। 8 भागों में कौन से स्थान है भी इनके लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकाय, राजगृह और वैशाली।
इनके महात्मा बुद्ध के जीवन में 8 स्थान जुड़े हुए हैं भी। कौन कौन से हैं इनके 8 स्थान? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, सकाय, राजगृह, वैशाली और बौद्ध धर्म। और इन्हें अष्ट महास्थान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो महात्मा बुद्ध के जीवन में कुछ 8 स्थान थे उसको क्या माना गया है भी? अष्ट महास्थान भी जाना जाता है। अष्ट महास्थान के नाम से भी इनको जाना गया है। बुद्ध के जुड़े हुए 4 पशु हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। जो हाथी है वो वृद्धि के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक और शेर समृद्धि का प्रतीक है। तो कुछ इनके अन्य प्रतीक है: जन्म कमल व सांड, निर्माण बोधि वृक्ष, प्रथम धर्मकांड और परिनिर्माण सम्मुख। वृक्ष के जीवन में इनकी कुछ घटनाएं: महाविभीषी कर्मण गृहत्याग की घटना, संबोधित प्राप्त ज्ञान की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना और महापरिनिर्वाण मृत्यु। बौद्ध धर्म के संघ का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के जनतांत्रिक संगठन में था। कब था भी? इनका बौद्ध भिक्षुओं के जनतांत्रिक संगठन में था। और महाप्रजापति गौतमी जो महाबुद्ध की भी माता, उन्होंने लालन पालन किया था। और वैशाली के युद्ध बुद्ध का संघ में प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? अभी प्रथम महिला के रूप में जाता है। महाप्रजापति गौतमी को प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का धर्म ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु हुई थी। और अतः बौद्ध धर्म की वैशाख पूर्णिमा को अधिक महत्व दिया है। जो वैशाख पूर्णिमा है उसको वैशाख पूर्णिमा के दिन किसकी मृत्यु हुई थी भी? बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु भी हुई थी। जो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न: बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन के परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति अर्थात जीवन मरण के चक्कर की मुक्ति। बुद्ध के अनुसार यह निर्माण इसी जीवन में प्राप्त होता है और इसे महापरिवर्तन निर्माण भी मृत्यु के बाद भी संभव है। कब है भी मृत्यु? जो बौद्ध धर्म के अनुसार है जो मानव जीवन की परम लक्ष्य था वो निर्माण प्राप्ति और जीवन मरण के चक्कर की मुक्ति से हुआ था। और बुद्ध के अनुसार यह निर्माण इसी जीवन के प्राप्त हो सकता है और इन्होंने महापरिवर्तन निर्माण मृत्यु के बाद ही संभव है। और बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन के नैतिक जीवन के आधार पर बताया है। कितने भी 10 शीलों के अनुसार कितने शीलों के बताया है भी? 10 शीलों के अनुशीलन के नैतिक जीवन के आधार बताया है। और इन्होंने शिक्षापद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इन्होंने शिक्षापद भी कहा गया है। अहिंसा, अपरिग्रहण, ब्रह्मचार्य, सत्य, धर्म और धर्म में श्रद्धा, 2 पहर बाद भोजन का विषेध, विलास की विरुक्ति, सुगंधित द्रव्यों का निपेक्ष और आत्मदायक विस्तर का त्याग, आभूषण वगैरह का निषेध। इन्होंने 8 शर्तें लगाई थी। बुद्ध के संग इन्होंने महिलाओं के प्रवेश में कितनी शर्त लगाई थी भी? 8 शर्तें लगाई थी। किसके साथ भी? बुद्ध के संग में जो महिलाओं में प्रवेश की 8 शर्त लगाई थी। बौद्ध धर्म अनात्मवादी बौद्ध धर्म अनात्मवादी है और यह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। किसके रूप में स्वीकार नहीं करता भी? आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। और इनके अनुसार शरीर 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विधान से युक्त है। परंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद के विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है भी? पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखता है। इनके अनुसार पुनर्जन्म आत्मा के अस्तित्व के बिना ही संभव है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु के कर्म से ही इनके दुख सुख का निर्धारण करता है और सत्कर्म को फल श्रेष्ठ व दुष्कर्म को फल निष्कर्ष भी होता है। यही कर्मफल पुनर्जन्म के कारण है और पुनर्जन्म आत्मा में नहीं बल्कि उनके अहंकार का होता है। किसके होता है भी? आत्मा का नहीं बल्कि अहंकार का माना गया है।
बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसे वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता और न ही वेद के विरोधी थे। इसे नास्तिक दर्शन भी कहा गया है। जो बौद्ध धर्म के अनिश्वरवादी हैं उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता और न ही वेदवाद के विरोधी थे। इन्होंने नास्तिक दर्शन भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने वेदों के श्रेष्ठ तत्व ईश्वर जैसे अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को नहीं माना और उसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति परिचालन कर्मों की गति के स्वतः होता है। इसमें अनिर्मित अनादि और अनंत भी बताया गया है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थे 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने आधारशाली के 4 सत्यों के निहित किया गया। सुख समुदाय, सुख विरोध और सुख निरोध मार्ग। कौन कौन से हैं भी? दुख समुदाय और दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो दुख है उसमें संसार दुखों का घर होता है। दुख समुदाय दुखों के मूल कारण अज्ञान और तृष्णा आदि है और यह कार्य कारण संबंध बताता है। दुख निरोध दुख का निरोध संभव है। तृष्णा और अज्ञात का विनाश। दुख विरोध का क्या बताया इन्होंने? मार्ग बताया है। दुख निरोध मार्ग तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग का यह संभव है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? भी दुख निरोध गामिनी को प्रतिपदा भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है? 4 सत्य जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उनके 4 सत्यों में निहित हैं और यह बात भी सत्य है कि जो संसार है वो दुखों का घर होता है और इनके कुछ मूल कारक अज्ञान और तृष्णा आदि भी होती है और कार्य कारण भी संबंध बताता है। और फिर है जो दुखों का निरोध संभव है। तृष्णा और अज्ञात का विनाश ही दुख निरोध का मार्ग होता है। तृष्णा और अविनाश अष्टांगिक मार्ग में संभव और इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी दुख निरोध मार्ग को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। वृद्धि की अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के दुखों में मुक्ति व तृष्णा की समाप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। किसको कहा? भी मध्यम मार्ग को अपनाने को कहा। वे तो अत्यधिक भोग विलास के पक्षधर थे और न ही शरीर के अत्यधिक कष्ट देने में थे और उन्होंने इस अपने मध्य मार्ग को 8 उपाय बताए हैं और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी इन्होंने बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। किसे कहते हैं? कि भी जो दुख व मुक्ति दुख से मुक्ति और तृष्णा को समाप्ति के लिए मध्य मार्ग अपनाने को कहा था और वो न तो अत्यधिक भोग विलास के पक्षधर थे और न ही शरीर के अत्यधिक कष्ट देने में थे। तो इन्होंने कुछ 8 उपाय बताए थे और इन उपाय को बुद्ध को अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प और सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इन्होंने क्या कहा है कि 4 आर्यों को सत्य से सही परख, सत्य बोलना, भौतिक वस्तु और दुर्भाव को त्याग करना, सत्य कर्म करना और ईमानदारी की आजीविका को कमाना, शुद्ध विचार धारण करना, मन वचन व कर्म के प्रत्येक क्रिया के रूप में इन्होंने सचेत करना और चित्त की तीव्रता। ये थी इनकी 8 उपाय थे। मध्य प्रतिपदा सिद्धांत। बुद्ध ने इसके प्रतिपादित इस सिद्धांत को ये कहा है कि जो मनुष्य का न तो विलासिता में ही रचना रहना चाहिए और न ही अपने शरीर के अत्यधिक कष्ट देना चाहिए बल्कि उसे शुद्धता पूर्वक नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? भी मध्य प्रतिपदा सिद्धांत में इन्होंने ये कहा है कि जो मनुष्य है वो न तो विलासिता में रत रहना चाहिए और न ही अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए बल्कि उन्होंने शुद्धता पूर्ण नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। और बौद्ध धर्म की अनिश्वरवादी व अनामवादी है। यह दृष्टि के कारण ईश्वर को नहीं मानता और ये वेदों पर विश्वास नहीं करता, अतः यह ही अवैधिक भी है। क्या है? भी जो बौद्ध धर्म है उसको अनिश्वरवादी और
अनावादी है और इन्हें सृष्टि के कारण क्या कहा है कि ईश्वर को नहीं मानता और वह वेदों पर भी विश्वास नहीं करता, और इसे क्या कहा गया है कि अवैदिक भी माना गया है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व के विश्वास में न हो तो इसे बुद्ध का पुनर्जन्म में भी विश्वास था। किस में विश्वास था? अभी पुनर्जन्म में विश्वास था। प्रतीक समुपादेय प्रतीते का अर्थ है कि इसके होने से, और संपूर्णपाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है। और इसका क्या कहना है कि किसी कारण से कोई भी उत्पन्न होता है और पीछे घटना का कोई भी कार्यकरण का संबंध है, तो बौद्ध धर्म इसे कार्यकरण का यही सिद्धांत प्रतीक समुपादेय का नाम से भी जाना जाता है। प्रतीत समुदाय किसे कहते हैं? भी किसी भी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है तो प्रत्येक घटना के पीछे से कारण का संबंध होता है, और उसे कार्यकर्ता के संबंध को ही प्रतीत समुदाय भी कहते हैं। और इसके 12 निदान हैं। कितने निदान है? भी इन्होंने 12 निदान बताए हैं। अविद्या में संस्कार, विद्या के नाम रूप, षड्यंतर के सप्रश, वेदना में तृण और उपादान में भाव, भव में जाति, जरा में मरण, संस्कार के बिना और नाम रूप में षड्यंतर, सप्रश में वेदना, त्रेणा में उपादान और जाति से जरा। इनके 12 निदान है। कौन कौन से? भी अविद्या में संस्कार, संस्कार के बिना, विद्या में विज्ञान में नाम रूप में षड्यंतर और षड्यंतर से सप्रश, और फिर वेदना, त्रेणा, उत्पादन, भाव, जाति, जरा और मरण। बौद्ध धर्म के प्रधान लक्ष्य था मोक्ष मार्ग का निषेधन करना, जो मनुष्य के सांसारिक वेदना और कष्ट से मुक्ति दिलाए। बुद्ध धर्म की महत्ता को इसे स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं? भी बौद्ध धर्म की महत्ता को स्वीकार करते हैं। बुद्ध धर्म के द्वारा सुझाए गए अष्टांगिक मार्ग तार्किक और प्रायोगिक नीति दर्शन है। इसी वजह से धर्म जन्म को धार्मिक से अधिक आजादी क्रांति भी माना गया है। फिर है बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत आत्मा और परमात्मा के निरंतर वाद विवादों को अपने में नहीं उलझाया, उन्होंने अपने सांसारिक समस्याओं में लगाया है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? भी जो बौद्ध धर्म है उसमें आत्मा और परमात्मा का निरंतर वाद विवादों में अपने में नहीं उलझाया, उन्होंने अपने सांसारिक समस्याओं से में लगाया है। बुद्ध ने कहा है कि संसार दुखमय होता है और लोग अपनी इच्छाओं के कारण दुख पाते हैं। यदि इच्छाओं का विजय प्राप्त कर ली तो निर्माण प्राप्त हो जाएगा, और जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु से चक्कर से छुटकारा मिलना। जो युग बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उन्होंने क्या कहा है कि संसार तो दुखमय होता है और लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही दुख पाते हैं। यदि इच्छाओं का विजय प्राप्त कर ली जाए तो वह दुखों से भी क्या होता है? छुटकारा पा लेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्कर में छुटकारा मिलना। बुद्ध ने जैन धर्मों की तरह बुद्ध ने भी जैन तीर्थंकरों की तरह अपने अनुयायियों के लिए आचार निर्णय निर्धारण के, जो इस प्रकार है। पराये धन से लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे में सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। जो इन्होंने बुद्ध धर्म है, उन्होंने जैन तीर्थंकरों की तरह कुछ अनुयायियों के लिए भी आचार नियम निर्धारित किए थे। कौन कौन से? भी पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना, नशे उसका सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। बुद्ध की शिक्षा यह थी कि व्यक्ति न तो अत्यधिक विलासी होना चाहिए और न ही अत्यधिक संयमित ही, बल्कि उसे मध्य मार्ग भी अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? भी इन्होंने जो बुद्ध की जो शिक्षा है उनका क्या अर्थ है कि व्यक्ति को न तो अत्यधिक विलासी होना चाहिए और न ही अत्यधिक संयमित होना चाहिए, बल्कि उन्हें मध्य मार्ग भी अपनाना चाहिए। बौद्ध संघ में इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मणों शिष्यों के धर्म प्रचार का सारनाथ वाराणसी बौद्ध संघ भी स्थापना की थी। बौद्ध संघ के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? भी भिक्षु, भिक्षुणी, सामान्य उपासक और सामान्य उपासिका।
कौन कौन से भी भिक्षु भिक्षुणी और सामान्य उपासक और सामान्य उपासिका। और 15 वर्ष से ऊपर की आयु में सभी स्त्री पुरुषों से के लिए खुली थी, परंतु निर्मित में सदस्यता वर्जित थी। क्या कब भी 15 वर्ष से ऊपर की आयु में इन्होंने सभी स्त्री पुरुषों के लिए खुली थी। क्या भी भिक्षुगत संघ के संगठित थे, परंतु निम्न के लिए सदस्य वर्जित थी: कुष्ठ रोगी, राजा व अन्य व्यक्ति में सेवक, शरणग्रस्त व्यक्ति और दस्यु एवं अपराधी। परंतु इनकी जो सदस्यता थी वह पुनः विचार संबंध थी और संघ के प्रवेश में उन्हें पूर्व माता पिता की अनुमति अनिवार्य थी। और संघ प्रवेश में उप संपदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? उप संपदा भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के वर्षा ऋतु के 4 मास एक स्थान तक रहना पड़ता था और इनकी जो सभी भिक्षु एक स्थान पर मिलते थे और अपनी भूलों को स्वीकार करते थे, साथ ही धर्म चर्चा भी करते थे। और इन्होंने उत्सव की परवना भी कहा गया है। क्या कहा गया अभी? इन्होंने उत्सव की परवना भी कहा गया है। किसी भी जो सदस्य को पुनः विचार संभव होता था और माता पिता की अनुमति को अनिवार्य था, इन्होंने क्या कहा है? उस संपदा भी कहा है। तो जो बौद्ध भिक्षुए थे, बौद्ध भिक्षुओं को वर्षा ऋतु के 4 मास का स्थान पर रहना पड़ता था और जो इनके उपरांत सभी भिक्षु एक स्थान पर ही मिलते थे, अपनी बोलों को स्वीकार करते थे और अपनी एवं साथ ही धर्म चर्चा भी करते थे। तो उनको क्या कहा है? उत्सव को परवना भी कहा गया है। संघ में प्रवेश की प्रक्रिया सरल थी। प्रत्येक में इच्छुक व्यक्ति की मुंडन करवाकर पीले वस्त्र धारण कर स्थानीय संघ के प्रमुख में त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। इनकी 10 सीलों को मानना पड़ता है। कितनी सीलों को मानना पड़ता है भी? 10 सीलों को मानना पड़ता है। बौद्ध संघ के संचालन गणितंत्र पद्धति का होता है। प्रारंभ में गौतम बुद्ध की संघ महिलाओं के प्रवेश के विरोधी थे, परंतु बाद में प्रमुख शिष्य आनंद को बार बार आवेदन और इसकी महिलाओं के संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। इनकी भी माता प्रजापति गौतमी भी पहली भिक्षुणी थी। कौन थी भी? गौतमी की पहली भिक्षुणी बनी थी। किसकी भी? जो बौद्ध संघ के संचालन गणितंत्र पद्धति में होता है और इनकी गौतम बुद्ध की महिलाएं में प्रवेश विरोधी थे, परंतु इसके बाद प्रमुख शिष्य आनंद में बार बार निवेदन कर उन्होंने महिलाओं के संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाति, नुनिति, सुनिचि, देवदत्त, अनुरुद्ध, अनाथ पिंडे और बिमसार और पनेजी थे। जो महात्मा बुद्ध की बौद्ध में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 2 बंजारों तपस्वी और मलिक ने भी अपना शिष्य बनाया था। किसको भी? 2 बंजारों तपस्वी और मलिक को भी अपना शिष्य बनाया था। तिब्बत के बौद्ध धर्म की प्रतिनिष्ठ करने के लिए इन्हें प्रायः संभव भी कहा है। बुद्ध के वचनों को अपने अपने तर्क लगाने के आधार पर इन्होंने आगे चलकर 2 प्रधान बताए: मां संगीत और सविरोधकारी को। क्या बताए भी? 2 प्रधान बताए जो बुद्ध के वचनों को अपने अपने तर्क लगते थे और इनके अनुसार इन्होंने आगे चलकर 2 संप्रदाय बताए। कौन से भी? महासांगिक और सत्यवादी। बौद्ध संप्रदाय में कालांतर के बौद्ध धर्म की 2 संप्रदाय में बांटा गया है: हीनयान और महायान संप्रदाय। कौन कौन से भी? हीनयान और महायान संप्रदाय। तो हीनयान में इन्हें तार्वक यान भी कहा गया है। जो हीनयान को क्या कहा भी? श्रावक यान भी कहा गया है। और यह परंपरावादियों जो बौद्धिक धर्मों के प्राचीन आदर्शों के बिना किसी भी परिवर्तन से पूर्णवत बनाए रखना था और उनका संघ भी
है और इस प्रकार अनुयायी को क्षण भंगुरता में विश्वास था। किस पर विश्वास था? भी इन्होंने क्षण भंगुरता पर इन्होंने विश्वास था। तो हीनयान की कुछ शाखाएं हैं, वासिक और सैत्रिक। व्यवसायिक का क्या कहना है कि जो जगत का अनुभव इंद्रियों से होता है, किस पर होता है? भी जगत का अनुभव इंद्रियों से होता है, किस में? भी व्यवसायिक मत में। तो इनके 3 भागों में बांटा गया है, सकंद, आयतन और धातु। किस किस को? विषयकंद, आयतन और धातु। व्यवसायिक जगत में इन्होंने 3 भागों में बांटा गया है और इनको व्यवसायिक को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा है। किसे कहा है? भी व्यवसायिक को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा है। और जो वैभाविक सम्यक ज्ञान को परिणाम करते हैं, जो 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अनुमान। कौन कौन से हैं? भी प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर सेकंड है महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय को बोधि शस्त्र ज्ञान भी कहा गया है। किसे? भी बोधि सत्व ज्ञान भी कहा गया है। महायान का अर्थ है कि ऐसा उत्कृष्ट मार्ग जिसके माध्यम से सभी का निर्माणता सुख प्राप्त होता है और इसे परिवर्तन विचारधारा का भी समर्थन माना गया है। किसे माना गया है? इन्होंने परिवर्तनवादी विचारधारा भी का समर्थन भी माना गया है। बोधिसत्व जो महायान संप्रदाय है वो उसका क्या अर्थ है कि ऐसा उत्कृष्ट मार्ग जिसके माध्यम से सभी का निर्माण सुख प्राप्त हो। यह संप्रदाय सेवा व परोपकार के विशेष पर बल देते थे। बुद्ध का देवतन यानी कि ईश्वर का अवतार मानकर इनकी मूर्ति पूजा भी की जाती थी और इन्हें मानव जाति के कल्याण का भी समर्थन था। बौद्ध ह्रास के कारण। बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण ईसा के 12वीं सदी में आते बौद्ध धर्म की लुप्तता हो गया था। कुछ परिवर्तित रूप में यह बंगाल और बिहार की 11वीं सदी तक रहा था, किंतु उनके बाद में यह धर्म सारे देश में संपूर्ण समाप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? भी 12वीं शताब्दी में आते जाते जो बौद्ध धर्म है उनकी भाषा को लुप्त हो गया था और उन्होंने बंगाल और बिहार में 11वीं सदी तक रहा था। कब रहा था? भी 11वीं सदी तक रहा था बंगाल और बिहार में। बुद्ध धर्म की अब्राह्मणीय कर्मकांडों को अनुसंधानों जैसी बुराई को ग्रसित हो गए थे, जिनके विरुद्ध अपने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। जो बुद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों को अपने धर्म को सुधारा और गोधन की रक्षा पर भी इन्होंने क्या दिया? बल दिया था। और साथ ही महिलाओं के शूद्रों के लिए भी असपरस की बात कही। किसे? भी महिलाओं के शूद्रों के लिए भी क्या की? यह बात की। कालांतर के बौद्ध धर्म की विकृतियाँ आ गई और बौद्ध भिक्षुओं की सामान्यतः पाली में छोड़कर संस्कृत को अपना लिया था। केवल विद्वानों की भाषा थी। इस ईसा में पहली सदी में बड़ी मात्रा मूर्ति पूजा करने लगे और उपासनों की दान दक्षिणा का चढ़ावा देने लगे थे। नालंदा बौद्ध में इन्होंने 2 से गाँव में राजस्व प्राप्त करता था। कब? भी 2 से गाँव में इन्होंने राजस्व प्राप्त करना था। 7वीं सदी में आते आते बौद्ध बिहार विलासी लोगों को प्रभुता आ गई थी और कुकर्मों का केंद्र बन गया था, जिसकी बुद्ध की कढ़ाई का निषेध किया गया। उसे क्या कहा है? ब्रिजियान के नाम से भी प्रसिद्ध माना गया है। बिहारों की अपार संप्रदाय और स्त्रियों के होने के लिए स्थिति की ओर बिगड़ी और एक समय बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष जीता, लेकिन स्त्रियों का प्रवेश अधिकार दे दिया था और उन्होंने यह धर्म केवल 500 वर्ष तक ही जीवित रहा था। कितने वर्षों तक जीवित रहा था? भी ये 500 वर्षों तक ही जीवित रहा था और उन्होंने बिहारों की स्त्रियों में प्रवेश न होकर धर्म 1000 वर्ष तक जीता था। कितने वर्ष तक? भी यह धर्म 1000 वर्ष तक जीता था और लेकिन इनकी स्त्रियों का प्रवेश अधिकार दे दिया था।
शैव संप्रदाय का होन राजा मिहिर कुल के सैकड़ों बौद्धों की मौत से घाट उतारा। गुड़देश और शिवशक्त शशांक ने बौद्ध दया के बोधि वृक्ष में काट डाला और इसके नीचे वृक्ष का ज्ञान प्राप्त हो गए। हिंसांग ने कहा है कि 1600 समूह में बिहार तोड़ डाले थे और भिक्षुओं को उपासकों को मार डाला था। किस किस को मार डाला था? भी भिक्षुओं और उपासकों को मार डाला था। कब? भी 1600 समूह के और बिहार को तोड़ डाले थे। किसने? भी हिंसांग ने लिखा है। इन पर बौद्धों की प्रतिक्रिया कई देवमालाओं पर देखी जा सकती है और बौद्ध शवों के हिंदू देवताओं के ऊपर खड़ा कर दिखाया गया था। जो मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारत के शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोगों को जैनों और बौद्धों को कड़ा विरोध किया। किसने? भी जैन और बौद्ध के। फिर है बौद्ध धर्म की परिवर्तित स्वरूप। बौद्ध धर्म के परिवर्तित स्वरूप। जिन बौद्ध में इनका प्रतिपादन है कि महात्मा बुद्ध ने किया था और इसका अत्यंत ही सरल व्यावहारिक था। जो वह अत्यंत ही सरल और क्या था? व्यावहारिक था, किंतु समय के साथ बौद्ध धर्म की जटिलता और कठिनता के समावेश हो गया था और इस पर मौलिक स्वरूप के बदल दिया था। और यह कर्मकांडों के अनुसंधान के जाल को जकड़ लिया था और वह आराम की निंदा करता था, जिसकी वजह से वह जनसामान्य इसकी ओर आकर्षित हुआ था। बौद्ध धर्म की उत्पन्न होने वाली कुरीतियों के असाधारण जनसाधारण को श्रेष्ठ कर लिया था, अतः वह साधारण के धर्म के विमुख हो गए थे और धीरे धीरे वह बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या हुआ था? घटोतरी होने लगा था। फिर राजसी संघर्ष की समाप्ति। क्या है? इनके राजसी संघर्षण की समाप्ति, बौद्ध धर्म की विकृतियाँ और नैतिक पालन, बौद्ध धर्म का विभाजन, हिंदू धर्म में सुधार, विदेशी आक्रमण, संघ में स्त्रियों में सुधार और सामाजिक कारक। फिर है बौद्ध साहित्य की जो बौद्ध साहित्य है उनके पाली भाषा से लिखा गया था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? भी पाली भाषा में लिखा गया था। और जो त्रिपिटक महत्वपूर्ण माने गए हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। किस किस नाम से जाना जाता है? सुत्त पिटक और अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक है, इनमें 5 भागों में बांटा गया: दृढ़ निकाय, वाणिज्य निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और अजिदम जो पिटक है, इन्होंने बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक व दार्शनिक विवेचन, जिसका महत्वपूर्ण ग्रंथ था कथावक्षु, जिसकी रचना मोगलीपुत्र तिप्स ने की थी। और विनय पिटक, ये 3 प्रकार के हैं: विभंग और खड्ग व परिवार। इसके कुछ अन्य बौद्ध धर्म थे। इसके अन्य प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? भी ललित विस्तार, जातक कथाएं, मिलिंद पन्नो, महाविवाह, महावस्तु, दिव्यवंश, महावंश और अष्टकथा, दिवावदान, सारिपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित्र का नारद और थंब, वृद्धवंश और कथावस्तु उपादान। तो ये क्या थे? इनके प्रमुख बौद्ध ग्रंथ थी। तो इनकी जो ललित विस्तार है, इसमें क्या कहा है कि जो महात्मा बुद्ध का जीवन उल्लेख मिलता है, इन्होंने सर एविंड ओर्नोड ने एक पुस्तक लिखी थी, द लाइट ऑफ एशिया की रचना की थी और इनका अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित्र के नाम से जाना गया। फिर जो जातक कथाएं हैं, उन्होंने जो पाली भाषा की रचित इन कथाओं को बुद्ध के पूर्व जन्म की कलाएं और बुद्धकालिक धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन किया था। तो मालय पदों में इन्होंने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में नागसेन कृत पाली और इनकी कुछ ग्रंथ यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की दार्शनिक विषयों में इन्होंने वाद विवाद का वर्णन किया था। फिर महाविवाक्स में इन्होंने संस्कृत भाषा पर इन्होंने बौद्ध ग्रंथ लिखा। महावस्तु ने संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में इन्होंने अद्भुत शक्ति और बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का वर्णन किया। किसमें? भी महावस्तु में इन्होंने बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का क्या वर्णन किया। दिव्यवंश ने इन्होंने पाली भाषा का ग्रंथ में इनकी रचना श्रीलंका में
की गई थी और इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा में श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया था। और महावंश में इन्होंने 5वीं सदी में श्रीलंका के रचित इस ग्रंथ का लेखक का नाम है महानाम। क्या नाम है भी इसका? महानाम। बोरोबुदूर में इन्होंने बौद्ध सबूत के जो विश्व सबसे विशाल और इसके प्रकार एकमात्र समूह था जिसने शैलेंद्र राजाओं के मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया। किसने भी? बोरोबुदूर ने बौद्ध समूह के विश्व को सबसे विशाल और इसके प्रकार को एकमात्र समूह था। और इसका निर्माण किसने किया था? भी शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में किया था। बुद्ध के पंचशीला सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? अभी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जो भारतीय दर्शन है तर्कशास्त्र की पद्धति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई थी और इनके दर्शन शून्यवाद और विज्ञानवाद में दार्शनिक पद्धतियों का उदय प्रभाव किया। और किसने भी? शंकराचार्य का दर्शन पर पड़ा। इनका प्रभाव किस पर पड़ा था? भी शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा था। इसका यही कारण है कि शंकराचार्य के कभी भी प्रश्नबोध भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भी शंकराचार्य को कभी कभी प्रश्नबोध भी कहा गया है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है भारतीय कला व संस्कृति विकास। सांची, भरतपुर, अमरावती स्तूप, अशोक के शिला स्तंभों, कालों की बौद्ध गुफाएं, पुणे महाराष्ट्र, अजंता एलोरा गुफाएं, वाद गुफाएं, बारंबार नागार्जुन की गुफाएं और बौद्ध धर्म की इन्होंने कला व चित्रकला को सबसे श्रेष्ठ आदर्श माना गया है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। और गाइस हमने हिस्ट्री के साथ साथ में ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट कर रखी है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है गाइस। अगर आज की क्लासेज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।